आज का जो मेन टॉपिक है, जो मैं आपसे इंट्रोडक्शन के तौर पर जो इब्तदाइया जिसको कहते हैं वो मैं बताना चाहता हूँ कि जब हम ज़राअत की बात करते हैं और इसके अलावा भी किसी और चीज़ की इंडस्ट्री की भी बात करें या किसी चीज़ की बात करें तो उसके आजकल मौसमियाती तब्दीलियाँ जो हैं उनका बहुत ज़्यादा उन पर असर पड़ रहा है। तो ज़राअत में क्योंकि ये हमारी फसलात जो होती हैं बाहर होती हैं, ओपन एरिया में होती हैं, इसी तरह हमारा लाइफ स्टॉक है या वो भी बाहर होता है मोस्टली। तो ये जो मौसमियाती तब्दीलियाँ जिनको हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं, इनका हमारी फसलात के ऊपर, हमारे जानवरों के ऊपर, हमारे लाइफ स्टॉक के ऊपर बहुत ज़्यादा इस असर पड़ता है। तो पाकिस्तान, अगर मैं क्लाइमेट चेंज की मुख्तसर सी आपको हिस्ट्री बताऊँ तो पाकिस्तान जो है उसका कंट्रीब्यूशन क्लाइमेट चेंज की तरफ बहुत कम है, क्योंकि हम 127वें नंबर के हैं ऑलमोस्ट कि हम कंट्रीब्यूट करते हैं क्लाइमेट की तरफ। क्लाइमेट किस तरह ख़राब होती है कि जब किसी जगह पर बहुत ज़्यादा गैसेस एनवायरनमेंट के अंदर जाएं और हम गैर ज़रूरी, बहुत गैर दानिशमंदाना फ़ैसले करते हुए अपने जंगल को काट दें, हम अपनी जो पानी की बहुत बड़ी रिजर्वायर झीलें हैं उनको कम कर दें, उनमें सिल्टिंग हो जाए, उनमें मिट्टी बैठ जाए, हम उनको डीसिल्ट ना करें। और ये जो हमारा लाइफ स्टाइल चेंज हो गया कि हम एयर कंडीशन में बैठते हैं, एयर कंडीशन गाड़ियों में हम जाते हैं, सफ़र करते हैं, इसकी वजह से, और फिर पेस्टिसाइड का, ज़रिए अद्वियात का, और ख़ास तौर पर जो हमारी खादें हैं इनका बेदरेग इस्तेमाल जो है, ये करने से हमारी जो माहौल है वो ख़राब हो रहा है। और इसकी वजह से हम कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग होती है, और जब ग्लोबल वार्मिंग होती है तो उससे फिर टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ना जो है सबसे पहला इंडिकेटर है कि क्लाइमेट चेंज हो रही है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा, तो जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर में हमें जब टेम्परेचर बढ़ता है तो हम अपनी फसलों को, हमारे अपने लाइफ स्टॉक को, भेड़ बकरियां, गाय भैंस, सबको पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है। हमारी गंदम, चावल, जौ, मकई, जितनी भी फसलें हैं उनकी पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा, ज़रूरत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो एक तो बात यह है कि हमारे पास पानी और ज़्यादा नहीं है, जितना पानी है हम उसी में से ही गुजारा कर सकते हैं। तो मैंने अपनी सारी ज़िंदगी क्लाइमेट चेंज के ऊपर, इसकी रोकथाम और इसकी अवेयरनेस जिसको कहते हैं, लोगों के अंदर किस तरह इसको आम किया जाए, मैंने अपनी सारी ज़िंदगी इसके ऊपर काम किया है। और अल्लाह का शुक्र है कि हमने इंटरनेशनल और नेशनल प्रोजेक्ट्स किए हैं। मैं आपको सारी बातें एक वीडियो में नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि हमने 2012 से लेकर 2017 तक जो हमारा राइस वीट क्रॉपिंग सिस्टम है, जिसमें गंदम और मुंजी, ये जो हमारे 14 डिस्ट्रिक्ट हैं जो ख़ास तौर पर मंडी बहाउद्दीन से शुरू होते हैं और ये ननकाना साहब तक, ये सारा जो सेंट्रल पंजाब है, इसके ऊपर हमने काम किया। और हमने ये ज़िम्मेदार के साथ ये हमने उसके साथ शेयर किया कि ये हमारा एक अडेप्टेशन पैकेज है। अगर आपकी किसी वजह से, पानी कम होने की वजह से, टेम्परेचर बढ़ जाने की वजह से, किसी पेस्ट के अटैक की वजह से, बैक्टीरियल ब्लाइट की वजह से, या आपकी जो किस्म है मुंजी की वो अच्छी ना होने की वजह से, अगर उसमें पैदावार कम हो रही है, तो उसके लिए ये तरीके हैं जिसको हम अपनी ज़ुबान में अडेप्टेशन पैकेज कहते हैं कि अगर कोई आदमी या कोई चीज़ बीमार है तो उसके पहले तशख़ीस की जाए, तशख़ीस करने के बाद फिर उसके लिए जो है प्रेस्क्रिप्शन या दवाई तजवीज़ की जाए। तो हमने पहले तशख़ीस की कि इस एरिया में, इन 14 डिस्ट्रिक्ट्स में क्लाइमेट चेंज की वजह से नुकसान क्या क्या हो रहा है, वीट को और राइस को नुकसान क्या हो रहा है और कितना हो रहा है। और जब ये हुआ, जब हमें पता चला कि 10% से लेकर 15 और 17% तक ये है, दोनों फसलें जो है उनकी पैदावार कम हो रही है, तो फिर हमने उसके मुताबिक उनको सजेशंस दी, जिसको हम कहते हैं अडेप्टेशन पैकेज, जैसे मैंने पहले कहा है। तो अल्लाह का शुक्र है कि जब हमारी उन सिफारिशात के ऊपर ज़िम्मेदारों ने काम किया तो उनकी पैदावार जो है वो पहले से बढ़नी शुरू होगी। जो कम हो रही थी, मैंने जैसे कहा 7 से लेकर 17% तक कम हो रही थी, वो फिर बढ़नी शुरू हो गई। और आज भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में हमारी जो रिकमेंडेशंस हैं वो अडॉप्ट की हुई हैं। और साथ ही पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है, जो इस्लामाबाद जिसमें हेड ऑफिस है,
वहाँ पे हमारी जो रिकमेंडेशन थी ख़ास तौर पर जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर, वो भी उनके जो एग्रोमेट बुलेटिन है उसमें छापी गई और वो रिकमेंडेशन जो है वो भी फार्मर्स के लिए अवेलेबल हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। और दूसरा हमारा काम था वो हमने मुल्तान और जितना भी कॉटन का एरिया है उसके अंदर हमने किया, और उसमें भी ये था कि सबसे पहले फार्मर्स के पास गए, ज़मींदारों के पास गए, उनसे पूछा कि आप किस चीज़ का, आप कौन कौन सी फसलें काश्त करते हैं यहाँ पर ज़्यादा। उसमें नंबर 1 काटन थी और नंबर 2 वीट थी। तो हमने काटन और वीट के ऊपर काम शुरू किया और हम ज़मींदारों को हमने ये रहनुमाई दी कि आप किस एरिए में कौन सी काटन की किस्म जो है वो काश्त कर सकते हैं, उसके लिए कितना पानी चाहिए, उसके लिए कितनी खाद चाहिए, उसके लिए कितना ग्रीन खाद चाहिए, कब आपने उसमें स्प्रे करना है और कब आपने उसकी हार्वेस्टिंग करनी है। और तो ये सारी चीज़ें हमने, और फिर इसको हम कहते हैं अपनी ज़बान में साइट स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज़, साइट स्पेसिफिक अडेप्टेशन टेक्नोलॉजीज़। ये हमने दोबारा जो अडेप्टेशन पैकेज बनाया वो था कॉटन वीट के लिए। और ये हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं झंग से लेकर रहीमियार खान तक जहाँ पे ये कॉटन ज़्यादा होती है, ख़ास तौर पर मुल्तान, विहाड़ी, बहावलपुर, भावलनगर, खानेवाल, ये जो हमारा सेंट्रल बेल्ट है, इसके ज़मींदारों के साथ बेशुमार कई दफ़ा हमने मीटिंग्स की। इसको हम कहते हैं स्टेक होल्डर मीटिंग। तो हमने ज़मींदारों के साथ, गवर्नमेंट के ऑफिशियल के साथ, फेडरल गवर्नमेंट के जो लोग हैं उनके साथ, वहाँ पे मुल्तान में एक CCRI एक ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ, और CRS, इनके साथ जो दोनों में नाम ले रहा हूँ, ये कपास की तहकीक के लिए बने हैं। आप लोग भी अगर किसी किस्म का कोई मसला हो तो इनके साथ वहाँ पे रब्ता कर सकते हैं। तो हमने फिर कॉटन के ऊपर और साथ ही वीट के ऊपर क्लाइमेट की जो अडेप्टेशंस थी उनके ऊपर हमने काम किया। तो अल्लाह का शुक्र है वो भी आज तक, हमने सबसे बड़ी प्रेडिक्शन उस वक्त ये की थी 2014 में कि अगर यही रहा, जिसको हम कहते हैं अपनी ज़ुबान में बिज़नेस एज़ यूजुअल, अगर यही रहा तो कॉटन की हमारी प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाएगी। और उस वक्त ये बहुत ये चीज़ बड़ी माइंड की गई कुछ हलकों में कि हमने कहा था कि 52% तक जो है कॉटन की जो यील्ड है वो कम हो जाएगी। 2015 में मैं आप सब ज़िम्मेदार भाइयों से शेयर करना चाहता हूँ कि 2015 में हमारी 15 मिलियन बेल्स हमारी प्रोडक्शन हुई थी। लेकिन उसके बाद पिंक बोलवर्म और वाइट फ्लाई ये कंट्रोल ना होने की वजह से यकदम हमारी जो प्रोडक्शन है वो कम हो गई। तो वो आजकल पिछले 2-3 साल से सिर्फ 7.5 मिलियन या 8 मिलियन बेल तक रह गई है। इसका मतलब है 50% रिड्यूस हो गई है हमारी यील्ड। यही हमारी उस वक्त फोरकास्ट थी कि ये इस तरह होगी। तो उसके लिए हमने पैकेज तैयार किया और अब दोबारा उस पर हम काम शुरू कर रहे हैं कि ताकि ये जो कपास की इतनी लो यील्ड आ रही है इसको किस तरह हम कर सकते हैं और ये सस्टेन कैसे कर सकते हैं। तो ये बातें आज की वीडियो में आपसे मैं शेयर करता हूँ। बहुत सारी चीज़ें हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। उसके बाद हमने मिक्स क्रॉपिंग जोन के अंदर भी क्लाइमेट चेंज से क्या फ़र्क पड़ता है, ज़मींदार किस किस्म की नई फसलें काश्त करें। हम जो 3-4 फसलों के ऊपर रह गए हैं इसके लिए हमें सोचना पड़ेगा। जो हम सिर्फ राइस, वीट, कॉटन, शुगर केन और कॉर्न के ऊपर, मकई के ऊपर 5 फसलों के ऊपर रह गए हैं, हमें ये फसलें बढ़ानी पड़ेंगी। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, पानी कम हो रहा है, तो हमें इसके अंदर बाजरा, इसके अंदर सॉरगम जिसको हम चरी कहते हैं, बाजरा कहते हैं, और इस तरह की नई क्रॉप्स लेके आनी पड़ेंगी जिनको पानी की कम ज़रूरत होती है लेकिन उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। तो इंशाअल्लाह ताला आने वाली वीडियोस में आपके साथ ये शेयर करते रहेंगे और नए नए आपको मशवरे और नई चीज़ें आपको बताते रहेंगे। मेरा जो सेल नंबर है वो है 0300 720 4372 और इंशाअल्लाह ताला आपके साथ मुलाकात होती रहेगी। खुदा हाफिज़, बहुत बहुत शुक्रिया।